नमस्कार, आप देखत हैं खबर खास बा। हम है आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। एसआईआर के लेके घमासान जारी बा। दिल्ली से लेकर पटना तक एसआईआर के लेके बवाल होत बा। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में इलेक्शन कमीशन जौन बा वोटर लिस्ट के सुधारे खातिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन करता, लेकिन अब एके लेकर विपक्ष हंगामा कर दिले बा। एक और जहां इलेक्शन कमीशन कहत बा कि महज वोटर लिस्ट चेक करे खातिर होत बा, वहीं दूसरे ओर विपक्ष सरकार पे आरोप लगावत बा कि बेवजह एसआईआर के माध्यम से कई वोटर्स के वोटर लिस्ट से अलग कईल जात बा और बीजेपी अपन खुद का वोटर लिस्ट तैयार करावत बा। आपके बता दें कि सदन में भी एके लेकर विपक्ष खूब हंगामा कैलस और मानसून सत्र चले नहीं देहत बा, और वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा में भी विपक्ष एके लेके खूब हंगामा करत बा। आज खबर खास बा में अगले आधे घंटे हम आपके बताइब कि एसआईआर का बा और काहे के लेकर इतना हंगामा होत बा। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। प्रधान पंच मंत्री मोदी के इस संबोधन के बाद जब मानसून सत्र शुरू भइल तब 125 करोड़ भारतीय लोग संसद के सीढ़ी के ताके लगना। काहे से कि जनता के उम्मीद रहल कि जौन जौन सांसद उ अपन वोट से चुन के भेजले बाटे उ लोग इहे सीढ़िया के पार कई के संसद में जनता के जरूरत और ओकर उम्मीद के पूरा करे खातिर काम करी हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम हैं उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। लेकिन बातें बातें पे लोकतंत्र का दुहाई देवे वाले विपक्ष के नेता लोग ना तो पीएम मोदी के बात मानना, ना और जनता के सोचना जे उनकरा के चुनकर संसद में पहुंचैले रहल। सोमवार के मानसून सत्र का शुरुआत भइल था, लेकिन सदन के कार्रवाई चल नहीं पाई। सदन के पहिलका दिन विपक्ष ई मांग उठौलस कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमला पे चर्चा होखे। सरकारों चर्चा खातिर तैयार रहल। ये बात बीजेपी के नेता भी बोलने और लोकसभा स्पीकर भी, लेकिन एक बावजूद विपक्ष बवाल पे बवाल कटलस। नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। आखिर सदन चलने दें, सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। तो ये तो देश देख रहा है कि विपक्ष केवल आज हंगामा करना चाहता है। संसद के लोकतंत्र का मंदिर कहल जाला, लेकिन वही मंदिर में विरोध का जौन हवन भइल बा उ दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा बनैले कि एगो फैसला के खिलाफ बा। विरोध करे वाला लोग खुद के लोकतंत्र के सबसे बढ़हन सूरमा बतावेला, लेकिन संसद में हंगामा भी करेला, संसद चले नहीं देहला। अब ऐसे जनता भी इनके लोकतंत्र के आस्था के लेकर कंफ्यूज बा। 21 जुलाई के मानसून सत्र शुरू भइल रहल, तब से लेकर 5 दिन विपक्ष एक के मुद्दा पर हंगामा कटलस और वो मुद्दा रहल बिहार में एसआईआर का। वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट बंदी। विपक्षी सांसद लोग संसद में गांधी प्रतिमा से लेकर नए संसद भवन के एंट्री गेट तक पैदल मार्च निकलना। बिहार में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण पर जौन विरोध होत बा ओके समझे खातिर ई तस्वीर देखी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एसआईआर लिखल ई पोस्टर फाड़त बाटे और ओके कूड़ादान में फेंकत बाटे। यह काम केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिम्पल यादव कैली।
उसका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं। है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। मंगलवार से आज शुक्रवार तक हमारी एक ही मांग थी कि एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार सदन के अंदर चर्चा करेगी, हाँ कि ना। आज 1 हफ्ता बीत गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कोशिश की सभी दलों को बुलाकर एक बैठक हो, लेकिन उस बैठक के बाद भी कुछ नया हमें जानने को नहीं मिला है। दिल्ली में संसद भवन से लेकर बिहार विधानसभा तक एसआईआर पे विपक्ष का बवाल पूरा हफ्ता जारी रहल। दिल्ली में जहां राहुल गांधी ए विरोध के अगुआ रहला, तो वहीं पटना में आरजेडी नेता राबड़ी देवी ए विरोध के चलते दिल्ली में संसद नहीं चल पाई, तो वहीं बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी हंगामा का भेंट चढ़ गए। अब एक लेकर बीजेपी भी विपक्ष के घेरत बिया। एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। पक्ष चाहता क्या है ये विपक्ष भी नहीं बता सकता। वो केवल हुड़दंग चाहता है, व्यवधान चाहता है। प्रति मिनट मैं समझता हूँ 1.5 लाख से ऊपर का खर्च आता होगा, और ये कई दिन आज हो गया है। आज पूरा हफ्ता बीत गया और इन्होंने सदन को चलने नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान जी राज्यसभा में बोल रहे थे कृषि के बारे में, किसानों की भलाई के बारे में, नहीं चलने दिया। सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, इसकी सुनवाई हो रही है। चुनाव आयोग के अधीन ये प्रकरण है, आप सदन में क्यों मचा रहे हैं? खुद स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी ये कह रहे हैं, विपक्ष से उन्होंने अपील किया कि ये क्वेश्चन आवर है, इस क्वेश्चन आवर में ये जो प्रहर है, ये आवर है, ये माननीय सदस्यों का है, चाहे सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष के। आप इसको डिस्टर्ब मत करिए, हाउस चलने दीजिए। अगर किसी विषय को विपक्ष उठाना चाहता है तो स्पीकर साहब ने कहा मैं पहल करूंगा, सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, बीच का रास्ता निकालूंगा। तो जब ऑनरेबल स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, उन्होंने इतना आश्वस्त कर दिया, फिर भी पूरा 1 सप्ताह नहीं चलने दिया। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप के सियासत का हिस्सा मानल जाला, लेकिन सियासत से हटके जब इतिहास के देखब तो साफ हो जाए कि एसआईआर कोनो पहली बार नहीं होत बा। ए बार विरोध का झंडा लहरावे वाला विपक्ष अपन सरकार में एसआईआर का प्रक्रिया ला चुकल बा। 1952 से लेकर 2004 ले देश में 13 बार एसआईआर हो चुकल बा। पहला बार 1952 से लेकर 1956 के बीच एसआईआर भइल रहल, दूसरका बार 1957 में भइल, तीसरका बार 1961 में फिर भइल। एकर मतलब बा अवैध वोटरन का सफाई अभियान 73 साल पहले पहला बार भइल रहल। शुरुआत के तीनों एसआईआर के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहला। शुरू के तीनों एसआईआर के समय सरकार कांग्रेस का रहल और 77 साल में यही तरह देश के अलग अलग राज्य में 13 बार एसआईआर भइल बा और एमे ज्यादा बार केंद्र में कांग्रेस सरकार रहल। अब आप खुद सोचिए कि देश में से पहले जब 13 बार एसआईआर भइल तब कोनो हंगामा, कोनो विरोध प्रदर्शन ए तरीका से नहीं भइल जैसे अब होत बा, जबकि चुनाव आयोग बार बार कहत बा कि ए प्रक्रिया से वैध वोटरन के कोनो नुकसान नहीं हुई। लेकिन एक बादो विपक्षी दल पूरा देश में एक सियासी मुद्दा बनैले में लगल बा। ऐसन में विपक्ष का रवैया पर कुछ बड़ा सवाल उठत बा। एसआईआर जब पहले भी कांग्रेस सरकार में हो चुकल बा त एकर अब विरोध काहे होत बा?
जैसन विपक्ष कहत बा कि एसआईआर वैध वोटर खातिर खतरा बा, त ऐसे पहले जब 13 बार एसआईआर भइल तब ए समय का विपक्ष हंगामा काहे नाई कैलस? जब देश में विपक्षी दलन के सरकार नाई बा तब्बे एसआईआर से परेशानी बा का विपक्ष जानबूझ के एसआईआर के मुद्दा उठा के असली मुद्दा से जनता के भटकावल चाहत बा? आज जौन विपक्ष के नेता एसआईआर के लोकतंत्र खातिर खतरा बतावत बाटे त उनके पहले ये सब सवाल के जवाब देवे के चाहिए। जौन एसआईआर के लेके जनहित में उठत बा, विपक्ष खुद कई बार वोटर लिस्ट का मुद्दा लेके चुनाव आयोग के लगे गईल बा। ऐसा एकर शुरुआत शिकायत के बाद भई। ई कहल गलत ना हुई, लेकिन एकरे बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा करत बा। ई कहाँ तक जायज बा, आप खुदे सोची। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी यह सब सवाल लेकर विपक्ष पर हमला बोलने बाटे। देखिए, विरोधाभास किस बात का है मेरी समझ के परे है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आरंभ विपक्ष के कहने पर ही किया गया है। बार बार विपक्ष का शिकायत करना हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास जाकर और ये कहना कि डुप्लीकेसी ऑफ द वोट चल रहा है या वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो टोकिए हमको। क्या बार बार लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव का तो दोष अभी तक हम लोगों पे यही देते हैं कि वहाँ पे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। उसके बाद दिल्ली चुनाव में इन लोगों ने यही कहा। तो आज जब आपके कहने पर चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का पालन किया कि भैया अगर इतनी शिकायत हो तो एक बार इंटेंसिव रिवीजन कर लिया जाए, उसी सोच के साथ इसको किया जा रहा है। मेरी समझ के परे है कि एक चुनाव आयोग के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि कोई भी देश के नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, पर एट द सेम टाइम कोई अगर घुसपैठिया भी होगा तो उसको भी देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। कई बार देखा जाता है भाई कितने लोगों का निधन हो जाता है, उनके नाम पर वोट पड़ते रहते हैं। ये प्रक्रिया कोई देश में पहली बार थोड़ी हो रही है। इससे पहले भी 4 बार देश में ये प्रक्रिया हो चुकी है और चारों बार जिस तरीके से हुई है उसी तरीके से इस बार भी हो रही है। उसमें कोई रत्ती भर का बदलाव उस प्रक्रिया में नहीं किया गया, बस टेक्नोलॉजी जोड़ दी गई है। पहले फिजिकली जाके डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत पड़ती थी, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हर चीज का राजनीतिकीकरण कर देना ये विपक्ष की आदत बन गई है। भाई चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनके द्वारा लिया गया फैसला है। इसमें सरकार ना 3 में ना 13 में, और वो भी फैसला उन लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि आप बार बार उनका दरवाजा जाके खटखटाते थे कि भैया इसमें गड़बड़ी हो रही है वोटर लिस्ट में। ऐसे में जब चुनाव आयोग ने फैसला लिया, अब हर चीज का ठीकरा आप सरकार पे ही फोड़ दीजिएगा कि हर चीज सरकार कर रही है। अगर आपको किसी संवैधानिक संस्था पे विश्वास ही नहीं रखना तो आप देश को अराजकता की ओर लेके जाइएगा, ये सोच गलत है। विपक्ष का ये हंगामा अगर राजनीति तक रहत तो शायद ज्यादा फर्क ना पड़त, लेकिन विपक्ष का हंगामा में जब संसद का कार्रवाई बाधित होत बा, जनता के हित का कोनो मुद्दा संसद में नहीं आ पाई, तब ये हंगामा पे सवाल खड़ा होत बा कि आम जनता के पैसा बर्बाद होत बा और विपक्ष ए बर्बादी का कारण बा। मॉनसून सत्र 21 जुलाई के शुरू भइल। एक दिन में संसद लगभग 6 घंटा चलेला। ए हिसाब से 5 दिन में संसद 30 घंटा चले के चाहिए, लेकिन हंगामा के कारण संसद 5 दिन में कुल 6 से 10 घंटा ही चल पाई, मतलब 20 घंटा हंगामा में बर्बाद भइल। सरकार के मुताबिक सदन का 1 मिनट का कार्रवाई में 2.5 लाख रुपया खर्च होला। ए हिसाब से 1 घंटा का खर्चा 1.5 करोड़ भइल। अब हंगामा में खराब 20 घंटा के जोड़ी तो जनता का गाढ़ी कमाई का 30 करोड़ रुपया बर्बाद हो गई। जौन पैसा बर्बाद भइल बा उ जनता से लेहल गई टैक्स का पैसा बा। अब आप खुदे सोची कि विपक्ष के हंगामा के चलते आम जनता के पैसा का कितना बर्बादी होत बा। का बर्बादी का जिम्मेदारी विपक्ष ले? ऐसे तो यह लगत बा कि विपक्ष के ना तो जनता के मुद्दा से कोनो मतलब बा, ना ही जनता का गाढ़ी कमाई के बर्बाद होइले से। जनता की गाढ़ी कमाई का उपहास उड़ा रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर ये पिकनिक मना रहे हैं। विटामिन डी ले रहे हैं धूप में, और इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक रूप में निराश लोग हैं। इनका अवसाद संसद के अंदर नहीं झलकता है। संसद में बहस करो ना, आके चुनौती तुमको है कि आप आओ और बहस करो। आप विकास पर बहस करो, आप विदेशी नीति पर बहस करो, आप शिक्षा में बहस करो। एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं।
लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं। जनता के जितने भी जब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि हर विषय पर सरकार सदन में चर्चा करेगी, लेकिन ये विपक्ष के लोग सदन में भाग लेना नहीं चाहते क्योंकि सदन की चर्चा से डरते हैं। सदन में चर्चा होगी तो मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इनको अपनी राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इनको लेना देना केवल अपनी राजनीति से है। इसीलिए सदन का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं। शुक्रवार के जब संसद सत्र का 5वां दिन रहल तबे हंगामा से परेशान होकर पीठ पर बैठल जगदम्बिका पाल विपक्षी सांसदन के व्यवहार पर चिंता भी जतौला और एगो सुझाव भी देहला। हम ऑल पार्टी को बुला करके उन्होंने वो भी पहल किया। आज ये भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, राज्य मंत्री एलओपी से मिले। ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? चेयर चिंतित है, पूरा देश चिंतित है। नहीं, इस सदन में क्या हो रहा है? यह सदन में व्यवधान उत्पन्न करना यह अनुचित है। देश की जनता का हक है ये कि इस सदन में क्या हो रहा है। आप अपने संसद कल सैटरडे संडे आप जाएंगे, आप शनिवार रविवार को आजाद जी जाएंगे, अपने क्षेत्र की जनता से पूछिएगा कि क्या वो चाहते हैं। वो सदन में आपको हंगामा करते देखना चाहते हैं या सदन में आपको जनता के दुख और तकलीफों के बारे में सदन में आप चर्चा करें, इसकी अपेक्षा रखना चाहते हैं। असल बात ई बा कि विपक्ष के लगे विरोध खातिर कोनो मजबूत आधार नहीं मिलत बा। एकरे बावजूद ए तरह का हंगामा बस राजनीति के झलक देत बा और विपक्ष के हंगामा त देखले से संविधान विरोधी लगत बा। अगर संविधान के देखी तो उनमें चुनाव आयोग का जौन अधिकार देहल गईल बा, SIR ओकर हिस्सा बा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 चुनाव आयोग के कई अहम अधिकार देला। पहला अधिकार मतदाता सूची तैयार कैले के बा, दूसरा अधिकार मतदाता सूची में संशोधन का बा, तीसरा अधिकार मतदाता संशोधन और गहन पुनरीक्षण का प्रक्रिया का बा। चुनाव आयोग के कब वो शुरू कर सकेला, चाहे चुनाव नजदीके होखे या नहीं। अब आप खुदे सोची कि संविधान में जौन जिम्मेदारी चुनाव आयोग खातिर तय कईल गईल बा, चुनाव आयोग त उहे काम करत बा जौन ओके करे के चाही। मतदाता सूची तैयार करत बा, मतदाता सूची में संशोधन करत बा और संशोधन में SIR का जौन प्रक्रिया बा ओके लागू करत बा। अधिनियम में साफ साफ लिखल बा कि अगर कोनो मनई अपन घर यानी निवास स्थान बदलत बा या ओकर मृत्यु होत बा तो ओके वोटर लिस्ट में ठीक करे के पड़ी। मतदाता सूची में कोनो गड़बड़ी बा तो उहे ठीक होई। ऐसन में अब विपक्ष के समझाई कि चुनाव आयोग जौन SIR करत बा उ नया नहीं बा। आज से 75 साल पहले 1950 में संविधान में जब ये बात कईल गईल रहल तब देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहला और कांग्रेस का सरकार रहल। साफ बा कि एकरे बादो अब अगर विपक्ष हंगामा करत बा तो ओकर मंसूबा राजनीति बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष पर खूब बरसल बाटे। अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। याद रखना, बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति
उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अच्छा, जौने एसआईआर के लेकर संसद से बिहार तक लड़ाई छिड़ल बा, ओकर पहिलका चरण पूरा हो गईल बा और विपक्ष जौने वोटर के लेकर हंगामा करत बा, चुनाव आयोग ओकर पूरा लेखा जोखा सामने रख चुकल बा। चुनाव आयोग का मुताबिक बिहार में एसआईआर के तहत 99.86 मतदाता कवर हो चुकल बाटे। इनमें 64 लाख लोगन का नाम कटल तय मानल जात बा। ये 64 लाख में से 22 लाख लोगन के मृत्यु हो गई बा। 35 लाख मतदाता स्थायी तौर पर स्थानांतरित हो गई बाटे, जिनकर पता नहीं चलल। 7 लाख ऐसा वोटर रहल जेकर नाम दुई जगह दर्ज रहल। एसआईआर पे यह तकरार के कारण सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच दीवार खड़ी हो गई बा। सत्ता पक्ष चर्चा खातिर तैयार बा तो वही विपक्ष बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामला में हंगामा कई के जिद पे अड़ल बा। स्पीकर ओम बिरला पूरा हफ्ता विपक्षी सांसदन के चर्चा खातिर मनावत रह गई, लेकिन सांसद नहीं मनला। अपने अपने आसन पर जाएं, प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। दिल्ली से लेकर पटना ले एसआईआर पर घमासान मचल बा। वोटर लिस्ट पर छिड़ल इस संग्राम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तय धमकी दे देला कि चुनाव के बहिष्कार भी कई सकेला विपक्षी गठबंधन। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। अब तेजस्वी जौन बहिष्कार का धमकी देत बाड़ा, उससे ही सवाल उठल बा कि बहिष्कार के देहले तक का होई। का बिहार में चुनाव रुक जाई? का बिहार में चुनाव का तारीख आगे बढ़ी? का बिहार में जनता का सरकार चुनने में अड़चन आई? ता एक जवाब बा कि ऐसा कुछो नहीं होई। भारत में चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था बा। कोनो दल या गठबंधन के बहिष्कार से चुनाव का प्रक्रिया नहीं रुकी। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के चुनाव करावे प्रक्रिया तय करे और ओके नियंत्रित करे का अधिकार मिलल बा। ऐसा नहीं बा कि भारत में चुनाव का बहिष्कार पहले नहीं भइल बा, कई बार भइल बा और ओकरे बावजूद चुनाव और ओकरे प्रक्रिया पर कोनो असर नहीं पड़ल बा। 1989 में मिजोरम का विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट उस समय का कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुनाव का बहिष्कार कैलस। नतीजा ई भइल कि कांग्रेस चुनाव में सब 40 सीट पर जीत गई। यही तरह 1991 में पंजाब के विधानसभा चुनाव रहल। कांग्रेस चुनाव का बहिष्कार कैलस, लेकिन राजीव गांधी के हत्या के बाद चुनाव रद्द हो गए। अब आयल 1946 में कश्मीर के उस समय के महाराष्ट्र प्रजा सभा के चुनाव करवैला। शेख अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव का बहिष्कार कैलस। नतीजा ई रहल कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बहुमत पा गई। 1996 में जब संसद के चुनाव भइल तब्बो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव का बहिष्कार कैलस। नतीजा ई रहल कि चुनाव में कांग्रेस 4, जनता दल और बीजेपी एक सीट जीत गई। तो इतिहास से साफ बा कि अगर महागठबंधन बिहार चुनाव के बहिष्कार करी तो ऐसे ना तो चुनाव पे असर पड़ी और ना ही चुनावी प्रक्रिया पे। दूसरा तरफ तेजस्वी यादव का बयान पर चुनाव आयोग साफ साफ कहलस कि चुनाव बहिष्कार के डर से वो अपन जिम्मेदारी निभावल नहीं छोड़ी। विपक्ष के हंगामा के पीछे कब्बो एसआईआर, कब्बो वोटर लिस्ट संशोधन तक कब्बो गरीबन का हक बतावल जात बा। लेकिन एगो आरोप इहो बा कि एसआईआर खातिर समय नहीं देहल गई। तो एकर भी जवाब बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी देहले बाटे। सुनल जा। एक बिंदु पर बार बार बोल रहे थे कि भाई ये कम समय दिया गया है, कम समय में कर दिया गया। हमने तो उदाहरण दिया कि 2003 में जो हुआ था यही चीज गहन पुनरीक्षण मतदाता का
जिसको SIR कहते हैं, उस समय भी 1 ही महीने का समय दिया गया था। उसी तरीके से 2002 में भी 15 जुलाई से 14 अगस्त, हम डेट बता रहे हैं, 2002 में घरशुमारी की प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो भी 1 ही महीने चली थी, और अभी 1 महीने में कर लिया गया तो जल्दी हो गया। ये क्या दिक्कत है? जबकि आज जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, इतना डेवलप्ड IT सेक्टर है, मोबाइल है, ऐप है, हर तरीके से आज ज्यादा सुविधा है डेटा या आंकड़े एकत्रित करने में। कुल मिलाकर एगो सच्चाई ई बा कि SIR पे विपक्ष का हंगामा के चलते मानसून सत्र का पहला हफ्ता न के बराबर चलल। विपक्ष के जौन भी मांग रहल सत्ता पक्ष के मनलस। खुद लोकसभा स्पीकर भी विपक्ष से अनुरोध कैला कि चर्चा होखे। विपक्ष के मांग के समय भी फिक्स कई देहल गई बा। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा का मांग विपक्ष का रहल, जे के सत्ता पक्ष मनलस, लेकिन एकरे बावजूद विपक्ष का हंगामा नहीं रुकल। सवाल ई बा कि हंगामा ऐसने होत रही तो सदन में नवका बिल कब पेश हुई, कब ए बिलन पर चर्चा हुई। ए बार मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चली। यही समय में 8 गो नया और 7 गो लंबित बिल पेश होए के बाद मणिपुर GST संशोधन बिल 2025, टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल 2025, जन विश्वास संशोधन बिल 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन बिल 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025, भू विरासत स्थल और भू अवशेष बिल 2025, खान और खनिज संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल 2025, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, पोस्टल शिपिंग बिल 2024, समुद्र माल परिवहन बिल 2024, बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024, गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन बिल 2024। लंबित बिल ऊ हवे जौन पहला के संसद सत्र में पास नाई हो पाइल बाटा। एहू का मुख्य कारण हंगामा रहल। अब एक गंभीर सवाल ई बा कि ए सबन का जिम्मेदार के हुई, काहे से कि ई सभी बिल जनता के मुद्दन पर बाटे। रोजगार के संभावना के लेकर भी कई बिल बाटे जौन अब तक पेश नाई हो पाइला। अब ये सबसे नुकसान तो जनता का ही होत बा। और बिहार में SIR के लेकर जौन विरोध चलत बा, ओकरे बीच में चुनाव आयोग एगो और बड़ा ऐलान कई देहले बा। चुनाव आयोग फैसला कैले बा कि पूरा देश में SIR होई और जल्दी ही देश का SIR खातिर शेड्यूल भी जारी हुई। SIR के लेके बवाल थमले का नाम नाई लेत बा और जौन तरह से विपक्ष एकर विरोध करत बा, उसे ही कहल गलत नाई होई कि ये मामला के आगे जाके विपक्ष खूब तूल पकड़ाए वाला बा। खबर खास बा में हमरे साथे आज बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।